हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। यूपी बोर्ड के एग्जाम हो गए हैं, एमपी एंड राजस्थान चल रहा है, बिहार बोर्ड भी हो चुका है। अब लेकिन जिन बच्चों के देखो एग्जाम आने वाले, क्लासेस उनके लिए आ ही रही हैं, लेकिन जिन बच्चों के एग्जाम हो गए हैं उनका क्या। अब बच्चे 11th में आने वाले हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं अरे सोच लेंगे, बहुत टाइम है। तो मैं आपका बिना समय बर्बाद करे ना यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी। जो बच्चे यहाँ पे सोच के बैठे हैं कि हाँ देख लेंगे 11th बाद में देखेंगे, अभी तो बोर्ड हुआ है, अभी थोड़ा रिलैक्स करना है, इंजॉय करना है, घूम के आना है। मैं तो कह रही हूँ आप घूम के भी आओ और अच्छे से इंजॉय भी करो, अभी थोड़ा टाइम मिला है। लेकिन ये अगर ये जो टाइम है आपने इसको बहुत ज़्यादा इस समय को बर्बाद किया तो इसका इफेक्ट जो है वो आपके आने वाली जो क्लासेस होंगी 11th है ना, आगे जब आप बढ़ेंगे तो उन पर कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब 11th में यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको क्यों बताने आई हूँ, क्योंकि अभी आप जैसे बोल रहे हो कि भाई थोड़ा रिलैक्स करना है ना, बोर्ड का पेपर हुए हैं, 10 लोग पूछेंगे भी रिजल्ट कैसा आया, और फिर अभी रिजल्ट तो आएगा, रिजल्ट आएगा बाद में है ना, फिर कुछ ये भी सोचेंगे आगे क्या सोचा है बताओ, 10 लोग आपको नया नया ज्ञान देंगे। तो वहीं पे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। क्यों कि भाई बच्चा होगा कंफ्यूज कि 11th में मैं करूं तो करूं क्या मैं साइंस लूं, या साइंस में भी अगर मैं बात करूं मैथ से करूं या बायोलॉजी से करूं या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स, जो भी है ना। कंफ्यूज होंगे, है ना, बिल्कुल कंफ्यूज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसी कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। 11th में सब्जेक्ट चूज करने की जब बारी आती है बहुत बच्चे डर जाते हैं। मैं आपको यही बोलूंगी कि देखो 11th जो होता है आपको ना अपना जो अगर मैं बात करूँ लक्ष्य पहले पता लग जाता है। जब बच्चा 9th में होता है, 9th से वो आता है वो 10th में, क्लियर, किससे 9th से 10th में आया, 10th में बोर्ड एग्जाम दे दे, यहीं पर बच्चे को पता लग जाता है कि वो किस सब्जेक्ट में माहिर है, कौन सा सब्जेक्ट उसको आगे चल के लेना है। क्योंकि यहाँ पर उसका एम सेट हो जाता है कि भाई हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। क्यों ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो एक रियलिटी है जो सबको एक्सेप्ट भी करनी चाहिए, करते भी हैं कि जो साइंस स्ट्रीम का बच्चा होता है उसको क्यों इतना ज़्यादा हम बोलते हैं कि भाई ये साइंस स्ट्रीम का है, क्यों इतना ज़्यादा उसको हम अगर हम बात करें वैल्यू देते हैं, क्योंकि साइंस स्ट्रीम का जो बच्चा होता है वो किसी भी फील्ड में जा सकता है। 11th में बच्चा आपके पास यहाँ पे 2 चॉइस होती हैं मेनली, अगर हम बात करें देखो पीसीएम एंड पीसीबी, साइंस वालों की बात करती हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका मैथ्स हो जाता है, एंड एक होता है बेटा पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री आपका बायोलॉजी। ओके जो बच्चे जिनका एम होता है डॉक्टर बनना है, मेडिकल लाइन में जाना है, तो वो बच्चे मोस्टली बायोलॉजी चूज कर देते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर कर देती हूँ कि बायोलॉजी लेने से आप सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बन सकते, बहुत सारे फील्ड्स में आप जा सकते हैं। टीचिंग हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिस पर मैं आपको आने वाले जो क्लासेस होंगी उनमें बताऊंगी एंड सेशन भी लूंगी इसके ऊपर। मैथ्स की बात करूं, जिनका सपना होता है कि इंजीनियर ही बनना है ना, तो यहाँ पर आप मैथ्स लेते हैं। और इसके अलावा याद रखना कि जो बच्चे पीसीबी लेते हैं वो बस इस चीज़ से पीछे हट जाते हैं कि वो इंजीनियर नहीं बन सकते, क्योंकि जब उनको अगर इंजीनियर बनना तो मैथ्स लेते, और सेम मैथ्स वालों के साथ ये सीन होता है। ठीक है, 11th में जब आप ये सोच लेते हैं आपका फिक्स हो गया कि भाई आपको बायो से करनी है या फिर आपको मैथ्स से करनी है। क्लियर। मैं एक चीज़ बोलूँगी, मैंने आपको वापस बोल रही हूँ कि साइंस स्ट्रीम का जो बच्चा होता है उसके पास आगे चल गए 12th के बाद बहुत सारी, अगर मैं बात करूं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है, वो जिस भी फील्ड में जाना चाहे वो जा सकता है, चाहे फिर वो कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो या फिर कोई भी प्राइवेट हो। ठीक है, अब यहाँ पे 11th में बच्चे कंफ्यूज है, अरे मेरे फ्रेंड ने बोला है कि मैं तो बायोलॉजी से करूंगा, तो बच्चे ने बायोलॉजी ले ली। उसने बोला अरे मेरे फ्रेंड ने मैथ्स बोला है, मैं भी मैथ्स से करूंगा। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, 11th में जो आप सोच रहे हैं कि क्या 10th लेवल रहने वाला है, बिल्कुल नहीं। 10th अगर आपका इत्तू सा था ना तो 11th ये है, बिल्कुल ये मान लेना। तो बेटा यहाँ पे याद रखना कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आ जाएंगे। 10th में तो इतने से थे, लेकिन 11th में इतना डीपली पढ़ोगे, आप इतनी नई चीज़ें जानोगे। तो साइंस के आप देखते हो ना तो सारे मीम बनते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं बनते हैं। साइंस टीम का बच्चा सच में बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज भी होती है ना। तो यहाँ पर 10th में टॉपिक इतना सा, लेकिन 11th में बहुत डिटेल में, तो उसी अकॉर्डिंग उसको पढ़ना भी पड़ता है। तो 10th से बच्चा सोचता है कि 11th में थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, तो रेस्ट नहीं लेना है। 1 या 2 दिन मैक्सिमम, अगर आप सोच रहे हो 1 महीना भर के ले लेते हैं, 1 हफ्ता, तो वो काफ़ी नहीं है। आप में से काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारा तो अभी सिलेबस ही नहीं हुआ। काफ़ी बच्चे 10th में बोल रहे थे कि दिसंबर में मुझसे बोल रहे मैम हम तो सिलेबस पढ़ रहे हैं, अभी हमारा तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। रिवीजन के टाइम पे जब आप सिलेबस को पढ़ रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो लक्ष्य होता है आप उससे पीछे हट जाते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी
11th की अपनी जो भी स्ट्रीम आप चूज कर रहे हैं, तो आप अपना इंटरेस्ट देखो, आपका इंटरेस्ट किस में, आपका एम क्या। अगर आप सोचे कि भाई डॉक्टर बनना है ना, आपने सोच रखे भाई मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो 11th में आप बायोलॉजी लो। एंड अगर किसी ने आपसे कहा कि भाई अरे ये मत ले, है ना, इससे बहुत सारी फील्ड्स नहीं है, तो यार ऐसा नहीं है। 10 कहने वाले बहुत है, 10 दिमाग 10 नई बातें, मैं आपसे यही बोलूंगी, आपका जो मन होता है आप वो करें। आप देखिए क्या आप बायोलॉजी से अच्छा कर पाएंगे, क्या आप मैथ से अच्छा कर पाएंगे, या फिर आर्ट कॉमर्स जो भी होते हैं। कॉमर्स और आर्ट्स से इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं आफ्टर 12th, अगर मैं आपसे बात करूं तो, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ का बस ध्यान रखना कि 11th में जब सब्जेक्ट चूज करने की बारी आती है, रिश्तेदार, चाचा ताऊ, मामा मामी, किसी ने भी कुछ भी कहा, उनके कहने से अपनी स्ट्रीम को चूज नहीं करना है, अपने मम्मी पापा भाई के कहने से नहीं करना है। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, पढ़ना आपको है, क्योंकि आपके जब नंबर कम आएंगे आपको बोलने सब आएंगे, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि उसकी वजह से आए हैं, क्योंकि उसने आपको फोर्स किया था ना, आपने तो बोला था कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। तो ये बहुत ध्यान से चूज करना है, किसी के कहने से नहीं, खुद के डिसीजन से। मैं आपको अपने बताती हूँ, मैंने अपने लाइफ में जो भी फैसले लिए हैं वो मैंने खुद से लिए हैं, एंड मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। तो मैं आपको यही बोलूंगी, एंड आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सोचो कि आपको लेना क्या है 11th में, कि मैथ्स लेनी है या बायोलॉजी लेनी है। मैं वापस बोल, बिकॉज इनसे ना बहुत सारी फील्ड्स आगे 12th के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अब यहीं पे आपका समय बर्बाद ना हो, इसके लिए हम आपका, अगर मैं बात करूँ 11th का आगाज जो बैच है वो भी लेकर आए थे, कि भाई बच्चों का समय बर्बाद नहीं करते हैं, कि बच्चों के बोर्ड खत्म होते ही हम एक काम कर देते हैं कि बच्चों को ना पढ़ने बैठा देते, ताकि बच्चा ये ना करे कि यार मैम हमारा तो दिसंबर आ चुका है एंड दिसंबर में हम लोग कैसे करेंगे, अब हमारा रिवीजन कैसे होगा, क्योंकि 11th को इतना सा तो है नहीं। फिजिक्स अपने आप में बहुत बड़ी है, केमिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी है, मैथ्स बहुत अलग है, बायोलॉजी बहुत ज़्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट है। तो इसी के लिए कि बच्चों का समय बर्बाद ना हो, थोड़ा घूम लें बच्चे। बिहार का हो चुका है, यूपी का पेपर हो चुका है, एमपी के लगभग खत्म हो जाएंगे अब, एंड राजस्थान बचेगा। तो एमपी और राजस्थान वाले के लिए मैं ये लाइन बोल देती हूँ, अगर आप अभी भी बैच ले लेते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में क्लास आप वापस देख सकते हो। तो आगाज बैच हम इसलिए लेकर आए थे कि भाई इसको ना 15 मार्च से स्टार्ट कर दो। 15 मार्च से स्टार्ट भी हो रहा है कि बच्चे पढ़ लें, बच्चे अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि बच्चा क्या करता है, मार्च अप्रैल मई, जब 3 महीने बाद रिजल्ट, तब सोचता है अब ले लेते हैं। उनको डर होता है कि पास होंगे, पास तो सब हो जाओगे। वो होता है कि टॉप कौन कर रहा है, किसकी कितनी परसेंट है। पास तो आजकल नॉर्मल हर कोई हो रहा है, लेकिन वैल्यू किसकी होती है, वो जो टॉप पे रहते हैं। तो आप अगर पास हुए हो तो ये ध्यान रखो कहीं ना कहीं आपने मेहनत में कमी छोड़ दी, वो मेहनत आगे कमी ना हो उस मेहनत, यानी कि अगर जो भी आपकी चीजें थी आपने मेहनत नहीं करी, लेकिन अब आगे चल के मेहनत करनी है तो उसकी स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। 10th में जो भी हुआ ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, भगवान करे, मैं तो क्यों, है ना। और यहीं पे 11th में बहुत ज्यादा मेहनत करने की नीड होती है। 11th में ही यही सोच के हमने कि भाई बच्चों को हमने पढ़ाया है एंड इन बच्चों को हम ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हैबिट बन जाती है। तो हमने कहा कि भाई 11th में वही टीचर्स पढ़ाएंगे जो 10th में पढ़ाए हैं। तो ये चीज हमने आप लोग की डिमांड पे हमने पूरी कर रहे हैं, ठीक है। एंड आगे की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे 11th में कॉन्सेप्ट याद रखना, मैंने बोला बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करी हूँ कॉन्सेप्ट की, तो वो बहुत ज़्यादा कैसे हो जाते हैं, मतलब बहुत ही थोड़े डीपली पढ़ने पड़ते हैं, समझने। अभी तक 10th में क्या होता है कि याद कर लिया आपने यहाँ पे, फिर भी काम चल गया, याद करने से फिर भी चल गया, है ना, समझना यहाँ भी पड़ता है, लेकिन इतने से कॉन्सेप्ट होते हैं तो आप याद भी कर सकते हो। लेकिन 11th में अगर आप सोच रहे हो कि याद करने से मैं अच्छे नंबर ले आऊं, पास हो जाऊं, तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि 11th 12th में जो आप पढ़ते हो, जब आप 12th के बाद बेटा कॉलेज में जाते हैं तो वहीं पे आप उन्हीं कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। और याद रखना, अगर आपकी 11th 12th के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको 12th के बाद अपने जब कॉलेज में जाते हो चीज़ों को समझने में इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। तो जितने भी जो कॉन्सेप्ट हैं हम बहुत आसान तरीके से, भाई 10th में आपने बायोलॉजी मुझसे पढ़ी है, बच्चे बोल रहे थे स्टार्टिंग मैम कितना डिफिकल्ट है, मैंने कहा अभी रुको जरा, जब पढ़ाऊंगी तो मैं आसान लगेगा। बच्चे ने बोला मैम ठीक है, बच्चों ने पूरे साल मुझसे पढ़ी है ना, बोलते हैं बच्चे मैम हलवा लगती है। तो वैसे ही 11th की बायोलॉजी को तो मैं आपको वैसे ही बनाने वाली हूँ, सेम आपका अदर सब्जेक्ट में भी रहने वाला, वो भी बहुत ईजी तरीके से आप पढ़ पाओगे। आपने सभी को देखा 10th में किस तरीके से पढ़ाया है ना। यहाँ पे जरूरी क्या क्या हो जाता है कि भाई हमें हर चीज ना डिटेल में पढ़नी होती है, हर चीज को हमें डिटेल में पढ़ना होता है, कि कॉन्सेप्ट को, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना है। प्लस रिवीजन साथ साथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जब एग्जाम पास में है तब आपको एक हल्के से रिवीजन की नीड हो। साथ ही साथ हमें नोट्स बहुत ज्यादा, बच्चा नोट्स नहीं बनाता है, 10th में नहीं बनाया चलेगा, लेकिन 11th में, जब तक 11th 12th में होता क्या है कि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो आपको पूरे साल दिक्कत रहती है। एंड ये नोट्स आप यकीन नहीं करोगे, मेरे 11th 12th के नोट्स अभी तक मैंने रखे हुए हैं, मैंने कब की करी हुई थी अपनी 12th, है ना। तो ये नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, एंड ट्राई करो कि अपने नोट्स खुद से बनाओ, किसी पे डिपेंड ना रहो, है ना। अब हमें बात करें, हमें गाइडेंस की भी जरूरत होती है, लेकिन 10 लोग बोलेंगे तो 10 नई चीजें, तो बेटर होता है कि जिससे आप पढ़ रहे हो वही आपको गाइड करे,
है ना। अब यहाँ पे यही चीज सोचते हुए जो हम आगाज बैच लाए हैं बेटा, उसमें ही आपके सारे के सारे ये चीज हमने दी कि डिटेल लेक्चर हो गया, पीसीबी के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिलेगा अच्छे से, हर कोई पढ़ाता है, लेकिन एक होता है तरीका पढ़ाने का। तो हर कहीं से ज़्यादा एक जगह होती है कि भाई आपको कहते हो ना कि भाई यहाँ पे चीज़ बेस्ट मिलती है, तो मैं आपको यही बोलूँगी यहाँ पर आपको पीसीबी और पीसीएम के साथ साथ, क्योंकि आप हमसे पूरे साल पढ़े, आपको पता है कि हम कैसे पढ़ाते हैं, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश भी इस बार हम दे रहे हैं कि भाई बच्चे को कहीं और जाने की नीड ही ना पड़े, उसको समझ आए कि इंग्लिश में और हिंदी में आखिर किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी की क्लासेस भी हम लोग दे रहे हैं स्पेशली आप लोगों के लिए, चाहे आप पीसीएम ले 11th में या पीसीबी ले। यहाँ पे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हर जब वीकली टेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनको थोड़ा सा हम और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, अलग से ग्रुप बनाते हैं कि भाई ये बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, इसको और मोटिवेट करते हैं ताकि 12th में टॉप मारे। ठीक है, लाइव सेशंस होते हैं, आपको हम गाइड भी करते हैं, करियर काउंसलर, यानी कि भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपकी करियर काउंसलिंग होती है कैसे कि भाई बच्चे सवाल होते हैं कि मैम जेई क्या होता है, नीट क्या होता है, मैम ये कर सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं, तो ऐसे सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम देते हैं। चैप्टर टेस्ट होते हैं, भाई चैप्टर पढ़ रहे हो समझ आता है तो उसका टेस्ट भी तो लेना बनता है, प्लस टीचर्स राइट जहाँ पे टीचर लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, होमवर्क भी देंगे जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड कि भाई पढ़ाया आप करके तो देखो, एंड साथ ही साथ आपको 50 क्वेश्चन यानी कि सुपर 50 क्वेश्चन क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ हम सब्जेक्टिव भी देंगे। क्लियर है, तो इसी तरीके से आपको हम सब चीजें कराएंगे। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि जितनी भी चीजें आपको यहाँ पर मिली हुई हैं, जितनी भी सारे चैप्टर टेस्ट में ऑब्जेक्टिव ही होंगे, सिर्फ ये चीज क्लियर कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव आते हैं, लगभग सभी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आते ही आते हैं, तो उनकी तैयारी बहुत जरूरी, क्योंकि वो मार्क्स लेने के लिए बहुत अच्छा ये कह सकते हो जरिया होता है। एंड ये सब चीजें जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे सुपर 50 क्वेश्चन, ये टॉप क्वेश्चंस रहने वाले हैं हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग एंड सब कुछ रहने वाले हैं। तो यही चीज देखते हुए हमने कहा कि भाई बच्चों को चीजें ऐसी प्रोवाइड करो कि बच्चे को 11th में किसी चीज की कहीं से कहीं तक दूर तक ऐसा ना लगे कि हमें ये चीज नहीं मिल रही है, बच्चों को अच्छे से तैयार करें। तो बस इसी के लिए हमने कहा चलो फिर भाई एक काम करते हैं, होली भी है तो फिर आगाज बैच ला रहे हैं बच्चों के लिए, तो फिर देखो यहाँ पे जो कोर्स 6,999 का है होली के मौके पर, क्योंकि ऑफर जो है वो सिर्फ 12 मार्च तक के लिए ही है ना, 12 मार्च तक है याद रखना, उसके बाद ये कोर्स जो बच्चे लेंगे वो 6,999 का मिलेगा, लेकिन 12 मार्च से पहले अगर आप लेते हैं तो सिर्फ 3,999 का मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे, याद रखना कि कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तभी ये आपका जो ऑफर है वैलिड होगा, है ना। तो अभी 12 तारीख से पहले तक ऑफर चल रहा है, तो अगर आप आगाज बैच को लेते हैं और कूपन कोड इस्तेमाल कर लेते हैं आगाज, तो आपका जो प्राइस है वो सीधा इससे घटकर इस तक आ जाएगा, लेकिन सिर्फ 12 मार्च तक। ठीक है, और अगर आप लेना चाहते हैं कोर्स तो बेटा बिल्कुल आप 012471585250 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। बेटा मेरा काम है आपको समझाना, मैं हमेशा समझाती आई हूँ एंड अभी भी समझाने आई हूँ। तो 11th में जो भी स्ट्रीम चूज करो अपने भविष्य को देख के करना, बिकॉज 11th 12th ऐसे हैं ये जिसने बहुत अच्छे से पढ़ लिया उसने अपने आगे की लाइफ बना लेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन नहीं पढ़ा तो बहुत डिफिकल्ट आने वाले, यानी कि मैं बात करूँ बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाएंगी आने वाली लाइफ में, कॉलेज में, आपका जॉब में, क्योंकि नॉलेज होगी तभी आप अच्छे से आगे चीजें कर पाओगे, नॉलेज नहीं होगी नहीं कर पाओगे, है ना। तो बातों का ध्यान रखना है एंड बहुत ध्यान से अपनी स्ट्रीम को चूज करना है। तो बाय बाय बच्चा पार्टी, मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में जल्दी, टेक केयर।